वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम टैली प्राइम की शॉर्टकट कीज़ डिस्कस करेंगे। मैं वो सारी शॉर्टकट कीज़ आपको बताऊंगी जिसको यूज़ करने से आप टैली में फास्टली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, आप एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। एंड हम आज जो डिस्कस करेंगे वो हम जो मैक्सिमम यूज़ होती हैं शॉर्टकट कीज़ उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन कीज़ की बात करते हैं कि फंक्शन कीज़ हम कैसे यूज़ करते हैं टैली में, क्योंकि टैली में शॉर्टकट कीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि विदाउट शॉर्टकट कीज़ आप टैली में वर्क फास्टली नहीं कर पाएंगे। आपको साइड में देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो की दी हुई है, तब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको शॉर्टकट कीज़ पता है तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट कीज़ को प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन कीज़ से। मैंने यहाँ पे प्रेस किया F1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर F1 से मेरे पास हेल्प शो कर रहा है F1 से, जिसमें मेरे पास टैली को अपग्रेड करने से रिलेटेड टैली शॉप, ट्रबल शूटिंग, कुछ और ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे शो कर रहे हैं F1 की हेल्प से। ठीक है, मतलब हेल्प का ही बटन है, F1 मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे मेरा शो हो गया। अगर किसी किसी के सिस्टम में क्या होता है कि जब हम फंक्शन की प्रेस करते हैं तो वो वर्क नहीं करती। जब हम टैली में काम करते हुए फंक्शन कीज को यूज़ करते हैं तो वो काम नहीं करती हैं। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, ऐसा ये सारे सिस्टम्स के लिए नहीं होता। जैसे मैं अभी अपने लैपटॉप पे यूज़ कर रही हूँ तो मैंने तो F1 प्रेस किया, मेरा तो यहाँ पे वर्क कर रहा है। बट अगर आप लोगों का वर्क ना करे तो आप ये भी देखना कि कीबोर्ड में एक की होती है विंडो की के लेफ्ट साइड में, FN लिखा होता है उसके ऊपर। वो ना फंक्शन कीज होती हैं, FN लिखा होता है उसके ऊपर। तो आप वो फंक्शन की को प्रेस करके, जब आप फंक्शन की प्रेस करेंगे, जैसे FN वाली की को प्रेस करके आप F1 F2 मतलब F12 तक जितनी भी कीज हैं उन सबको आपने प्रेस करना है FN वाली की के साथ, फंक्शन की के साथ, तब आपकी वो की वर्क करेंगी। ओके, ऐसा सबके केस में नहीं है, बट किसी के केस में अगर फंक्शन कीज यूज नहीं हो रही है तो वो एक बार ट्राई कर लेना फंक्शन की FN के साथ प्रेस करके F1 2 3 वाली कीज को, तो आप यूज कर पाएंगे। ओके, चलिए उसके बाद करते हैं हम यहाँ पे F2 में प्रेस करती हूँ। F2 हमारा यूज होता है करंट डेट को चेंज करने के लिए। करंट डेट को चेंज आपको कैसे करना है, देखिए मैंने नॉर्मली F2 प्रेस किया तो हम करंट डेट का यूज करते हैं जब हमें वाउचर की डेट को चेंज करना होता है। जब हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस पे आते हैं तो यहाँ पर मेरे पास अभी जो डेट शो कर रही है वो 30 नवंबर शो कर रही है। मैं F2 प्रेस करके अगर एंटर करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 दिसंबर मेरे पास शो कर रहा है। एंड यहाँ पर मैं अभी गेटवे ऑफ टैली पे आ गई हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अभी F2 प्रेस करके 1 दिसंबर करंट डेट कर दी थी, एंड डेट ऑफ लास्ट एंट्री मेरे को शो कर रहा है 30 नवंबर। यहाँ पे मेरे को 30 नवंबर डेट ऑफ लास्ट एंट्री शो कर रहा है। एंड करंट डेट आप यहाँ पे F2 से कर सकते हैं, या फिर अगर आपको F2 की नहीं पता है आप यहाँ पे भी करंट डेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आप डेट को चेंज इजीली कर पाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी F3 की। F3 हमारी जो की होती है वो होती है चेंज कंपनी करने के लिए। चेंज कंपनी का मीनिंग होता है, जैसे अभी देखिए मेरे सिस्टम में जो कंपनी ओपन हो रखी है वो नेशनल ट्रेडर्स कंपनी ओपन हो रखी है। अभी मैं यहाँ पर आपको चेंज कंपनी को समझाने के लिए कोई दूसरी कंपनी को भी साथ में ओपन कर लेती हूँ। ये मैंने कोई और भी साथ में दूसरी कंपनी ओपन कर ली, एक आसिफ एंड कंपनी कर ली और एक नेशनल ट्रेडर्स एंड कंपनी कर ली। अब मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ F3 वाली की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को दोनों कंपनी शो कर रही है एंड इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है चेंज कंपनी। चेंज कंपनी का यूज होता है अगर मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज ओपन हो रखी हैं और मेरे पास अभी ये जो बोल्ड है मतलब आसिफ एंड कंपनी अभी बोल्ड शो हो रखी है, इसका मतलब जो एक्टिव कंपनी है मेरे पास वो आसिफ एंड कंपनी है। एंड मैं चाहती हूँ कि मुझे जो काम करना है वो नेशनल ट्रेडर्स एंड कंपनी में करना है। मेरे को यहाँ पे आसिफ एंड कंपनी को एक्टिव नहीं रखना, नेशनल ट्रेडर्स को एक्टिव रखना है। तो मैं यहाँ पे F3 प्रेस कर सकती हूँ एंड यहाँ पे मैं नीचे वाली कंपनी पे एंटर करूंगी तो आप देख सकते हैं नेशनल ट्रेडर्स एंड कंपनी मेरी एक्टिव हो चुकी है। एंड यहाँ पर अगर आप इसको F3 की हेल्प से नहीं करना चाहते हो, आप नॉर्मली इसके ऊपर भी क्लिक करोगे ना तो भी ये एक्टिव हो जाएगी, तो भी ये कंपनी आपकी एक्टिव हो जाएगी। आप नॉर्मली इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगी। देखिए मैंने आसिफ एंड कंपनी को चेंज किया, यहाँ पे नेशनल ट्रेडर्स एंड कंपनी किया, तो भी हमारी ये जो कंपनी है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास F4 से हमारे पास कॉन्ट्रा वाउचर होता है, F5 होता है, F6 होता है, F7 होता है, F8 होता है,
F9 होता है। हमारे पास सारे के सारे वाउचर्स होते हैं। आप यहाँ पे एक बार वाउचर्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे F4 से कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज, F9 तक के नॉर्मल वाउचर्स होते हैं जो सारे यूज करते हैं, हम लोग एंट्रीज करने के लिए यूज करते हैं फंक्शन कीज में। यहाँ पे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल एंड सेल्स और परचेज वाउचर, F9 तक हम सबको क्लियर है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है F10 से जो हमारे पास की होती है वो होती है अदर वाउचर्स के लिए। एंड अदर वाउचर्स में हमारे यहाँ पे मैं जैसे ही F10 पे क्लिक करती हूँ मेरे पास बहुत सारी जो और वाउचर्स हैं वो सब यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे को जो इनएक्टिव भी हैं वो भी सारे वाउचर शो करते हैं और जो एक्टिव हैं वो भी सारे शो करते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं F10 से आपका ओपन होता है अदर वाउचर्स। ओके, तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से किया F1, F2, F3, F4, F5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। अब उसके बाद आ जाएंगे हम F11 पे। F11 जैसा कि आप सबको पता है, अभी मैंने F11 प्रेस किया, दोनों में से मुझसे पूछा है कि कौन सी कंपनी के लिए आपको F11 प्रेस करना है, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल कंपनीज ओपन है। मैंने कहा अभी इसने बाय डिफॉल्ट नेशनल ट्रेडर को क्यों हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि मेरी कंपनी जो एक्टिव हो रखी है वो नेशनल ट्रेडर्स एंड कंपनी ही एक्टिव है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, F11 मैंने प्रेस किया था, मेरे यहाँ पे फीचर्स आ गए हैं। F11 से आप अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, टैक्सेशन फीचर्स, सारे टाइप के फीचर्स को यूज कर सकते हैं F11 की हेल्प से। ओके, एंड उसके बाद लास्ट हमारी फंक्शन की होती है F12। F12 हम यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आप किसी भी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप मास्टर क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप इन्वेंट्री से रिलेटेड मास्टर्स क्रिएट कर रहे हैं, वाउचर्स क्रिएट कर रहे हैं, या आप कोई भी रिपोर्ट्स पे हैं, आप किसी भी स्क्रीन पे F12 प्रेस करेंगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगी उस वाउचर से रिलेटेड, उस स्टॉक से रिलेटेड, उस मास्टर से रिलेटेड। आप कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से कोई भी फीचर्स को इनेबल और डिसेबल करके यूज कर सकते हैं। अब हम करते हैं कंट्रोल की के साथ यूज होने वाली जो हमारी की हैं उनको हम करेंगे अभी। तो कंट्रोल की के साथ हम कौन सी शॉर्टकट कीज यूज़ करते हैं, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं वाउचर्स पे। एंड अभी आपको साइड में नॉर्मल जो कीज़ हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, ये सारी शो कर रही हैं। एंड मैं क्या करती हूँ, अभी कंट्रोल की प्रेस करती हूँ, मैंने सिर्फ अभी कंट्रोल की प्रेस की है। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में सारी वो कीज़ मेरे को शो करने लगी है जिन कीज़ के नीचे डबल लाइन्स हैं। देखिए जिन कीज के नीचे ना डबल लाइंस होती हैं वो कंट्रोल के साथ प्रेस होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंट्रोल F3, कंट्रोल F4, कंट्रोल F5, यहाँ पे जो हाईलाइट हो रही हैं और जो हाईलाइट नहीं भी हो रही हैं वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर हम अगर उसको एक्टिवेट कर लेंगे तो यूज़ कर पाएंगे। तो ये सारी शॉर्टकट कीज जो कंट्रोल के साथ प्रेस होती हैं। और अगर मैं अब यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस करूँगी ना तो यहाँ पे आप देखना की जिसके नीचे सिंगल लाइंस हैं, देखिए यहाँ पे एक ही लाइन है ना F5 के नीचे, तो ये हमारी ऑल्ट के साथ प्रेस होती है। आपको ये भी एक पहचान होनी चाहिए कि कंट्रोल के साथ और ऑल्ट के साथ कौन कौन सी कीज प्रेस होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कंट्रोल F1 से। कंट्रोल F1 अगर मैं प्रेस करती हूँ कोई भी स्क्रीन पे, चाहे मैं यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे हूँ, चाहे मैं यहाँ पेमेंट वाउचर पे हूँ, मैं अभी पेमेंट वाउचर पे रहते हुए कंट्रोल F1 प्रेस करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ना मेरे पास कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर, ये देखिए ये मेरे पास डिटेल आ जाती है। मैंने पेमेंट वाउचर ओपन किया एंड इसमें मैंने कॉस्ट सेंटर को भी यूज़ किया हुआ है। मतलब मैंने जो पेमेंट वाउचर ओपन किया उसमें कोई भी लेजर लूँगी तो उसमें कॉस्ट सेंटर के फीचर को इनेबल किया है। तो इसलिए यहाँ पे कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पेमेंट वाउचर में, वो सारे आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। इट मीन्स कि कंट्रोल F1 आपको हेल्प करता है। देखिए अभी मेरा जो मतलब मैं एक्टिव जो हूँ पेमेंट वाउचर में वो मैं कॉस्ट सेंटर पे हूँ, इसलिए मेरे को कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड डिटेल्स मिल रही हैं, मुझे नोट्स मिल रहे हैं। आप टैली में किसी भी स्क्रीन पे होंगे उस स्क्रीन से रिलेटेड नोट्स आपको कंट्रोल F1 से हेल्प में मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम करते हैं कंट्रोल F3। कंट्रोल F3 आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको कंट्रोल F3 से शट कंपनी मिलता है। अगर आपके पास मल्टीपल कंपनीज ओपन हो रखी हैं और आप अपनी कंपनीज को शट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल F3। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे वाउचर्स पे आप आएंगे, आपके पास यहाँ पे कंट्रोल
एच से होता है चेंज मोड। जो मोस्टली यूज होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। नॉर्मली जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें मोड चेंज करना होता है। देखिए जैसे अभी मैं सेल्स वाउचर पे हूँ, सेल्स वाउचर पे अभी मेरे पास जो ओपन हो रखा है ये मेरे पास आइटम इनवॉइस है, क्योंकि यहाँ पे नेम ऑफ आइटम शो कर रहा है। अगर मैं इसको स्विच करना चाहती हूँ तो मैं कंट्रोल एच चेंज मोड यूज कर सकती हूँ। स्विच करने के लिए आइटम इनवॉइस से मैं अकाउंटिंग इनवॉइस पे आ सकती हूँ, एज वाउचर पे आ सकती हूँ। कोई भी आप यहाँ पे एंट्री के लिए फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, मोड को चेंज कर सकते हो कंट्रोल एच से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है कंट्रोल आई से मोड डिटेल्स। अभी मैंने यहाँ पे एक पार्टी के नाम का लेजर लिया, अनिकेत एंड कंपनी लिया, एंड मैं यहाँ पे प्रेस करती हूँ कंट्रोल आई से मोड डिटेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपनी जो सेल्स की ट्रांजैक्शन कर रही हूँ शो मोड पे जाके मैं यहाँ पे डिटेल्स डाल सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे डिस्पैच डिटेल डालना चाहती हूँ डिस्पैच डिटेल डाल सकती हूँ, इफेक्टिव डेट चेंज कर सकती हूँ। अभी मेरी जो वाउचर डेट है वो 30 नवंबर है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। एक्सपोर्ट डिटेल डाल सकती हूँ, वाउचर नरेशन डाल सकती हूँ। जो भी आप डिटेल्स एंटर करना चाहते हो, पार्टी डिटेल, ऑर्डर डिटेल, कंसाइनी डिटेल्स, रेफरेंस नंबर एंड डेट, आप ये एंटर कर सकते हो मोड डिटेल के थ्रू। तो ये हमारे पास आता है कंट्रोल आई सी। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है कंट्रोल एन। अगर मैं यहाँ पे प्रेस करती हूँ कंट्रोल एन तो यहाँ पर मेरे पास ओपन होता है कैलकुलेटर। कंट्रोल एन से मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। अब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू का अगर कुछ भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ, सपोज मैंने 10,000 रुपीज़ का 10% निकाला, 1,000 रुपीज़ आया। ये मेरे को यहाँ पर कैलकुलेशन मिल गई है। ये जो अमाउंट आएगा इसको मुझे पुट करना पड़ेगा, जहाँ पर भी मुझे डालना है वहाँ पर मेरे को इसको खुद से डालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नहीं मिला है, कंट्रोल एन से मेरे पास कैलकुलेटर आया और मैंने वहाँ पर जो भी कैलकुलेशन किए मुझे वो वहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, मतलब मुझे वो वैल्यू खुद से फिल करनी पड़ेगी। ओके, अगर आपको ना खुद से फिल नहीं करना, आप चाहते हो कि मेरी वैल्यू जो है वो अपने आप आनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करते हो, सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी लेजर ले लिया, कुछ भी अभी लेजर ले लिया मैंने, एडवर्टीजमेंट ही ले लिया। अब यहाँ पे ना अमाउंट मैं क्या करती हूँ, ऑल्ट सी प्रेस करती हूँ। मेरे को यहाँ अमाउंट डालना है 50,000 रुपीज़ का 10%। सपोज मुझे क्या डालना है 50,000 रुपीज़ का 10% मेरे को यहाँ पे डालना है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने अमाउंट पे कर्सर रखा है, मैं 50,000 का 10% कैलकुलेट खुद से नहीं करना चाहती। कोई भी अमाउंट हो सकती है, कोई भी डिफिकल्ट अमाउंट हो सकती है जिसको आपको टाइम लगे कैलकुलेट करने में। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ऑल्ट सी प्रेस करती हूँ। मैंने यहाँ पे प्रेस किया ऑल्ट सी, तो मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, 50,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 एंटर किया, 5,000 रुपीज़ आया। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे 5,000 रुपीज़ मेरे पास अपने आप ही एंटर हो चुका है, मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जस्ट ऑल्ट सी प्रेस करके कैलकुलेटर ओपन किया, ऑल्ट सी से मेरा ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ओपन होता है। मैं कैलकुलेट करके एंटर करूंगी तो वो जो अमाउंट होगी वो मेरी अमाउंट फील्ड में अपने आप ही एंटर हो जाएगी। देखिए यहाँ 5,000 रुपीज़ आ चुका है और उसके बाद इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर एंड कंट्रोल एन से आप नॉर्मल कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हो। ओके, अब उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर जो टॉप में कीज़ आ रही हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो कीज़ है ये हमारी ऑल्ट के साथ प्रेस होती है। ऑल्ट के साथ क्यों प्रेस होती है, क्योंकि इनके नीचे सिंगल लाइंस हैं। जैसे आप देख सकते हो ऑल्ट के से हमारे पास कंपनी आता है एंड कंपनी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, ऑल्टर करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो ये सारी शॉर्टकट कीज़ आपको मिलती हैं। ओके, उसके बाद कंट्रोल नहीं, ऑल्ट वाई से हमारे पास डेटा होता है, बैकअप रीस्टोर करते हैं, जिसके थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप जो अपनी हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है टैली के कोर्स की, उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो ऑल्ट जेड से एक्सचेंज हो गया, ऑल्ट ओ से इंपोर्ट, ऑल्ट ई से एक्सपोर्ट, ऑल्ट एम से ईमेल, ऑल्ट पी से प्रिंट, ये सारे आपको जो सिंगल लाइंस के साथ दिखाई दे रहे हैं ये हमारे ऑल्ट की के साथ प्रेस होते हैं। ओके, अब हम कुछ और भी कीज डिस्कस कर लेते हैं जो ऑल्ट के साथ यूज होती हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं ऑल्ट F1 से। ऑल्ट F1 से हम करेंगे तो यहाँ पर ऑल्ट F1 ना किसी भी स्क्रीन पे डिटेल लाने के लिए करते हैं, किसी भी स्क्रीन पे, मतलब चाहे आप डे बुक पे हो, चाहे ट्रायल बैलेंस पे हो, चाहे बैलेंस शीट पे हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस पे, किसी भी रिपोर्ट पे आप हो और आपको अपनी रिपोर्ट डिटेल्स में चाहिए
तो उसके लिए आप प्रेस करते हो ऑल्ट F1। सपोज मैं यहाँ पे बैलेंस शीट पे आती हूँ, अभी मेरे पास यहाँ पे सारी चीजें ग्रुप वाइज शो कर रही है, जैसे कैपिटल अकाउंट, लोन्स एंड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें मेरे को शो कर रही है। अगर मैं इसको डिटेल में लाना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रेस कर देती हूँ ऑल्ट F1, तो वो मेरे को सारा लेजर वाइज भी टोटल जो है बैलेंस जो है वो यहाँ पे दिखा देगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले में आना है। डिस्प्ले में आप कोई भी रिपोर्ट पे हैं, सपोज आप ट्रायल बैलेंस पे हैं, ट्रायल बैलेंस में है, डिटेल के लिए मैंने ऑल्ट F1 किया, ये सारा मेरे पास लेजर वाइज भी बैलेंस आ गया एंड ग्रुप वाइज भी बैलेंस आ गया। और अगर मैं यहाँ पे बेसिस ऑफ वैल्यूज करती हूँ कंट्रोल बी से अगर मैं बेसिस ऑफ वैल्यू करती हूँ तो आप यहाँ पे स्केल फैक्टर यूज कर सकते हैं। आपको जो अपनी वैल्यू है वो कैसे देखनी है, हंड्रेड्स में देखनी है, करोड्स में देखनी है, लैक्स में देखनी है, मिलियंस में देखनी है, 10 lakhs, 10 millions, 10,000, थाउजेंड्स, किस में देखनी है, आप अपना स्केल फैक्टर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल बी के थ्रू, बेसिस ऑफ वैल्यूज के थ्रू। ओके, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल H से आप चेंज व्यू कर सकते हैं। कंट्रोल H आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको लेजर वाइज स्टेटमेंट देखनी है, मंथली समरी देखनी है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, क्या देखना है आपको। यहाँ पे आप शो मोड पे आएंगे और भी आपको शो इन एक्टिव में अभी मैंने बहुत सारी चीजें एक्टिव नहीं की हुई हैं, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट रिपोर्ट्स है मेरे पास वही शो करनी है। आप यहाँ पे उन रिपोर्ट्स को यूज कर सकते हैं कंट्रोल के साथ प्रेस करके। ओके, तो यहाँ पे हमने ओपन कैसे किया, ये कंट्रोल H से चेंज व्यू किया है एंड उसके बाद मैं इसको यूज कर पा रही हूँ। ओके, तो ऐसे करके कंट्रोल L से सेव व्यू की तो मैंने आपको एक सिंगल वीडियो दी हुई है जिसमें मैंने सेव व्यू का बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं सेव व्यू जानने के लिए। ये जो फीचर था कंट्रोल L का सेव व्यू, ये तो हमारा टैली प्राइम रिलीज 2.0 में ही लेटेस्ट ही अपडेट हुआ है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेव व्यू का फीचर। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑल्ट F1, मैंने आपको बता दिया डिटेल के लिए, एंड यहाँ पे आ जाते हैं ऑल्ट F2 से। ऑल्ट F2 से आप अपना पीरियड चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरा फाइनेंशियल ईयर 1/4 to 31/3 है। अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर अपना चेंज करना चाहती हूँ तो यहाँ पे हम लेंगे ए, हमने लिया तो अपने यहाँ पे 4th मंथ आ गया 1/4/2021, 31/3/2022। ऑल्ट F2 से अगर आप अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहते हैं तो आप अपना फाइनेंशियल ईयर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने फाइनेंशियल ईयर चेंज किया 1/4/2021 to 31/3/2022। ओके, उसके बाद आ जाते हैं ऑल्ट F3 से, ऑल्ट प्लस F3। ऑल्ट F3 क्या काम करता है, ऑल्ट F3 आपका यूज होता है कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए। आपकी जितनी भी कंपनीज आपने टैली में बना रखी हैं वो आपको यहाँ पे शो करती हैं ऑल्ट F3 से। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास बहुत सारी कंपनीज बनी हुई हैं, तो ऑल्ट F3 मैंने प्रेस किया, सेलेक्ट कंपनी में आपकी जो भी डायरेक्टली डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट होगी, जैसे मेरे पास जो डायरेक्टरी सेलेक्ट है वो C ड्राइव सेलेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास C ड्राइव की शो कर रही है। अगर मेरे पास, मैंने कहा कि मेरा जो डेटा है वो किसी और ड्राइव पे पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाकर उस ड्राइव को सेलेक्ट कर सकते हैं, जहां पर भी आपका डेटा पड़ा हुआ है आप वहां से भी अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। ओके, तो ऑल्ट F3 हमारा किस लिए यूज हो जाता है, कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे ऑल्ट F4 से। ऑल्ट F4 आपको एक मैसेज देता है, अगर आप अपनी टैली को बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक मैसेज पूछता है कि आप इसको क्विट करना चाहते हो, येस और नो। अगर मैं इसको येस करूंगी तभी टैली बंद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, यहाँ पे क्विट मेरे से पूछे येस और नो, तो मैं यहाँ पे क्विट कर देती हूँ। क्विट करना चाहती हूँ अगर तो येस कर दूंगी, अदरवाइज मैं इसको नो कर देती हूँ, तो ये अभी यहीं पे रहेगा। ये तो हमारा क्या हो गया, अगर मैं ऑल्ट F4 से, मतलब ऑल्ट F4 तो हमारी किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए होता है, चाहे हम वर्ड में यूज करते हैं, चाहे एक्सेल में यूज करते हैं, किसी में भी यूज करते हैं। आप डायरेक्टली आप कंफर्मेशन मैसेज के साथ एग्जिट कर सकते हो स्क्रीन को। इसके अलावा अगर आप टैली को डायरेक्टली क्विट करना चाहते हो, मतलब विदाउट एनी कंफर्मेशन मैसेज, तो आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हो कंट्रोल के साथ Q। कंट्रोल के साथ Q हम यूज करते हैं क्विट करने के लिए। अगर आपको टैली को विदाउट आप से पूछे भी ना कि आपको क्विट करना है कि नहीं करना, आप नॉर्मली इसको क्विट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल Q से हमारे पास क्विट होता है। ओके, तो कंट्रोल Q से आप क्विट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शॉर्टकट कीज हम यूज करते हैं कॉपी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल C और कंट्रोल V। कंट्रोल C और कंट्रोल V, पहले क्या होता था ना, टैली ERP 9 में
हमें कंट्रोल ऑल्ट सी करना पड़ता था, मतलब कॉपी करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट सी प्रेस करना पड़ता था और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट वी पेस्ट मतलब प्रेस करना पड़ता था टैली ERP9 यूज करते हुए। बट अभी प्राइम में सब कुछ नॉर्मली हो गया है, कॉपी पेस्ट के लिए भी सेम फीचर हो गया है। सपोज मैंने यहाँ पे एक एंट्री पास करी, कुछ भी मैं यहाँ पे एंट्री कर दे रही हूँ, मैंने यहाँ पे एंट्री यहाँ पास करी और मैंने यहाँ पे नरेशन दे दिया एडवर्टीजमेंट, ये मैंने यहाँ पे दिया और मैं चाहती हूँ इसको मुझे कॉपी करना है, नरेशन मेरे को बार बार यही चाहिए। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कोई सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल सी करना है, सिर्फ कंट्रोल सी से कॉपी हो गया ये और एक्सेप्ट कर दिया। अब जब मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करूंगी और मेरे को जहां पर भी एडवर्टीजमेंट चाहिए होगा, मतलब मान लो मेरे को दोबारा से नरेशन में यहाँ पे एडवर्टीजमेंट चाहिए, मैं यहाँ कंट्रोल वी प्रेस करूंगी तो यहाँ पे अपने आप ही मेरे पास पेस्ट होके आ जाएगा, मुझे बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी नॉर्मली जैसे आप कॉपी पेस्ट के लिए यूज करते थे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे डे बुक पे आने के बाद, डे बुक पे आप यहाँ पर हैं और अगर आपको यहाँ से डे बुक पे रहते हुए अगर आपको कोई न्यू वाउचर को ऐड करना है, आपको न्यू एंट्री यहाँ पे पास करनी है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑल्ट ए। ऑल्ट ए का हम यूज करते हैं वाउचर को ऐड करने के लिए। अगर आपको कोई न्यू वाउचर ऐड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑल्ट के साथ ए। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कोई न्यू लेजर क्रिएट करना है तो वो तो सबको ही पता है, ऑल्ट सी शॉर्टकट की होती है। यहाँ पे ऊपर क्रिएट भी मिल गया, ऑल्ट सी नहीं भी याद है तो भी आप क्रिएट के थ्रू भी यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हो। ओके, एंड अगर आप एग्जिस्टिंग लेजर को ऑल्टर करना चाहते हो, आप लेजर के अंदर ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हो या आप उसका ग्रुप चेंज करना चाहते हो, मतलब आप कुछ भी करना चाहते हो, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर आप प्रेस करेंगे तो आप अपनी जो भी आप यहाँ पे पार्टी का लेजर ले रहे हो उस पर आप कंट्रोल एंटर से जो एग्जिस्टिंग आपका लेजर है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। ओके, तो इतना आप करके देखिएगा, शॉर्टकट कीज जितनी भी मैंने अभी तक करवाई हैं। आगे हमें जो भी और शॉर्टकट कीज यूज होंगी उसके लिए भी मैं वीडियो जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।